ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे कि जब मनुष्य को प्रेम होता है तब वह कैसे होता है और किससे होता है। क्या ये सब हमारी मर्जी से होता है या जब भगवान हमें इसकी इजाज़त देते हैं तब होता है। आज आप सुन रहे हैं, शायद आपके हृदय के किसी कोने में भी यही प्रश्न छिपा होगा। क्या सचमुच प्रेम केवल हमारी इच्छा से होता है या कहीं ऊपर आसमानों में बैठी कोई अदृश्य शक्ति इसके लिए हमें इजाज़त देती है। इंसान सोचता है कि उसने किसी को भी चुन लिया है, पर यह सच्चाई उल्टी है। कई बार आत्माएं पहले चुन ली जाती हैं और मनुष्य बाद में केवल उस योजना को जीतता है, अर्थात जीता है यहाँ पृथ्वी लोक पर आके। इस रहस्य की यात्रा में आपका स्वागत है, जहाँ हम मन, प्रेम और ईश्वर के उस गुप्त संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे जो शब्दों से परे है। हम सब ने जीवन में कम से कम एक बार ऐसा महसूस किया है कि किसी एक इंसान से मिलते ही हमारे भीतर कुछ जाग गया है, जैसे बरसों से बंद पड़ा मंदिर अचानक दीपों से भर उठा हो। यह केवल संयोग नहीं होता है, यह आत्मा की पहचान होती है। प्रेम तब जन्म लेता है जब भगवान जी दो दिलों के बीच से अदृश्य पर्दा हटा देते हैं। मनुष्य केवल माध्यम बनता है, असली सूत्रधार तो वही परम सत्ता है। आज की इस दुनिया में प्रेम को अक्सर कहानी, फिल्म या जरूरत की तरह देखा जाता है। कोई कहता है प्रेम समझौता है, कोई कहता है सिर्फ आकर्षण है, परंतु प्रेम आत्मा का विस्तार है। जब ईश्वर अनुमति देते हैं तब दो अधूरे जीवन एक दूसरे के सहारे पूरे होने लगते हैं। उस पल व्यक्ति को कारण समझ में नहीं आता, बस हृदय जानता है कि कुछ पवित्र घट रहा है। कई बार हम किसी से मिलते ही इतना अपनापन महसूस करते हैं जैसे पता नहीं हम बरसों से उसको जानते हैं, और तर्क हार जाता है। लोग पूछते हैं इतनी जल्दी भरोसा कैसे हो गया। इसका उत्तर मन के पास नहीं होता, क्योंकि यह भाषा बुद्धि की नहीं आत्मा की होती है। कुछ संबंध जन्म से पहले तय हो जाते हैं। हम धरती पर केवल उनका अभिनय करते हैं, आके उसको निभाते हैं, लेकिन हर आकर्षण प्रेम नहीं होता। मन अक्सर हमें भ्रम में डाल देता है। जो रिश्ता हमें भीतर से ऊंचा उठा दे वही ईश्वर की ओर से आया हुआ प्रेम होता है हमारे लिए। यदि किसी के साथ रहकर हमारा अहंकार बढ़ता है तो वह केवल मोह होता है, और यदि किसी के साथ रहकर विनम्रता जन्म ले ले तो समझिए भगवान ने उस द्वार पर दस्तक दे दी है। मनुष्य शिकायत करता है कि उसने सच्चा प्रेम किया और वह फिर भी टूट गया। इसका बड़े करुण स्वर में हम उत्तर देते हैं कि टूटना भी ईश्वर की प्रतिक्रिया है। कभी कभी भगवान पुराने घाव खोलते हैं ताकि आत्मा शुद्ध हो सके। जिससे प्रेम ने उसको रुलाया है वही आपको एक दिन प्रार्थना करना भी सिखाएगा। एक स्त्री जब प्रेम करती है तो उसका पूरा अस्तित्व प्रार्थना बन जाता है, और पुरुष जब प्रेम में पड़ता है तो उसके भीतर छिपा बालक जाग उठता है। यह परिवर्तन किसी किताब से नहीं आता है, यह ईश्वर के स्पर्श से आता है। इसलिए प्रेम करने से पहले स्वयं को इतना पवित्र बना लो कि भगवान जी तुम्हारे हृदय में उतरने में संकोच ना कर सके। हम अक्सर किसी व्यक्ति को पकड़कर रखना चाहते हैं, पर सच्चा प्रेम पकड़कर रखने में नहीं है, उसको मुक्त करता है। जहाँ पर डर हो वहाँ अभी भगवान की अनुमति नहीं पहुँची है, और जहाँ निर्भयता हो वहाँ दिव्यता ने हस्ताक्षर कर दिए होते हैं। प्रेम का अर्थ किसी को बांधना नहीं है, उसके साथ उड़ना होता है। कितने लोग हैं जो कहते हैं मैंने सब कुछ दे दिया फिर भी अकेला रह गया। यहाँ पर आपको यह समझना है कि देना तभी फल देता है जब उसमें ईश्वर का स्मरण हो। केवल शरीर से किया गया प्रेम थक जाता है, आत्मा से किया गया प्रेम अनंत हो जाता है। हम जिस युग में जी रहे हैं ना, वहाँ लोग प्रेम से ज़्यादा सुरक्षा खोजते हैं। कोई चाहता है कि सामने वाला कभी भी ना बदले, वह हमेशा मेरे साथ रहे, जैसा आज उसका व्यवहार है हमेशा वो ऐसा ही रखे।
पर वे नहीं समझते कि संसार का स्वभाव ही परिवर्तन है, बदलना है। भगवान केवल उस रिश्ते को टिकने देते हैं जो परिवर्तन के बीच भी करुणा बचाए रखे। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग वर्षों साथ रहकर भी अजनबी रहते हैं, अजनबियों की तरह रहते हैं, और कुछ लोग कुछ ही मुलाकातों में घर जैसे क्यों लगते हैं हमें? हमारी आत्माएं अपना परिवार स्वयं पहचान लेती है। यह पहचान बुद्धि से नहीं, हृदय की गहराई से आती है। जब भगवान इजाज़त देते हैं तो प्रेम व्यक्ति को साधना बना देता है। तब प्रेमी केवल मिलने को नहीं, बेहतर बनने की इच्छा करता है। वह अपने क्रोध, अपने अहंकार और अपनी कमजोरियों से लड़ने लगता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं उसकी अपवित्रता इस पवित्र रिश्ते को चोट ना पहुंचा दे। कई बार हम किसी को खो देने से डर जाते हैं। यह डर बताता है कि अभी विश्वास अधूरा है। दिव्य प्रेम में भरोसा इतना गहरा होता है कि बिछड़ाव भी अंत नहीं लगता। जो सचमुच हमारा है उसे भगवान भी हमसे नहीं छीनते हैं। और मनुष्य सोचता है कि वह प्रेम कर रहा है, पर असल में प्रेम उसे गढ़ रहा होता है। जिस व्यक्ति के आने के बाद आपके भीतर दया, धैर्य और मौन बढ़ने लगे तो समझिए उस संबंध पर ऊपर से स्वीकृति उतर चुकी है। भगवान जी ने उसे आशीर्वाद दिया है। लेकिन यदि किसी रिश्ते में आप स्वयं को छोटा महसूस करने लगे, अपनी आत्मा की आवाज़ दबानी पड़े, तो वह केवल हमारे कर्मों का हिसाब है। भगवान कभी भी ऐसे प्रेम की इजाज़त नहीं देते हैं जो आपको भीतर से मार दे। ध्यान के क्षणों में ईश्वर हमें सही मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति प्रार्थना से जुड़ा होता है उसके जीवन में प्रेम भी सही समय पर प्रवेश करता है। जल्दबाजी में अक्सर लोग गलत द्वार खोल देते हैं और यही धैर्य सही मंदिर तक पहुंचा देता है। हम सब भीतर से प्रेम के भूखे हैं, पर असली भूख ईश्वर की है। जब तक यह समझ नहीं आती कि हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर भटकते रहते हैं, जिस दिन यह बोध हो जाता है उसी दिन भगवान हमें वह साथी दे देते हैं जो हमारी आत्मा की यात्रा में सहयात्री बन सके। प्रेम का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वह हमें स्वयं से मिलता है। कई लोग किसी के जाने के बाद कहते हैं मैं खत्म हो गया, पर सच्चाई यह है कि उसी खालीपन से नई शुरुआत छिपी होती है। हर विदाई अगले मिलन की तैयारी की करके जाती है। इस धरती पर कोई भी मुलाकात व्यर्थ नहीं होती है। कुछ लोग हमें हंसना सिखाते हैं, कुछ लोग हमें रोना सिखाते हैं और कुछ सीधे भगवान तक ही पहुंचा देते हैं। इसलिए हर अनुभव को, आदर को स्वीकार करो, क्योंकि वह दिव्य योजना का हिस्सा है। जब दो लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने लगे तब समझ लेना कि प्रेम अपनी ऊंचाई छू चुका है। वहाँ शरीर पीछे छूट जाता है और आत्माएं संवाद करने लगती हैं। यही वह अवस्था है जिसके लिए भगवान हमें इजाज़त देते हैं। आज अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसे याद करके आप बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो उसका सम्मान कीजिए। हो सकता है वही ईश्वर का भेजा हुआ दूत हो आपके लिए। अगर अभी कोई नहीं है तो निराश भी मत होइए। भगवान की घड़ी अक्सर हमारी घड़ियों से अलग चलती है। प्रेम पाने से पहले प्रेम बनना सीखो। अपने भीतर इतनी शांति पैदा करो कि कोई आए तो उसे अपने घर जैसा लगे, आप उसे अजनबी ना लगो। जिस दिन यह तैयारी पूरी हो जाएगी उसी दिन ऊपर से वह अनुमति भी उतर आएगी जिसका नाम सच्चा प्रेम है। इस यात्रा में हम आगे और गहराई में उतरेंगे। समझे कि कैसे ध्यान, करुणा और आत्मज्ञान प्रेम को दिव्यता में बदल देते हैं। यह शब्दों का नहीं, आपके हृदय को छूने का प्रयास है, ताकि आप जान सकें कि प्रेम कोई संयोग नहीं है, ईश्वर की मधुर स्वीकृति है। प्रेम के मार्ग पर चलते हुए सबसे कठिन क्षण वह होता है जब मन और आत्मा दोनों अलग अलग दिशाओं में बोलने लगते हैं। मन कहता है पकड़ लो, लेकिन सुरक्षित कर लो, लेकिन आत्मा धीरे से फुसफुसाती है और कहती है जाने दो, उसे मुक्त कर दो। यही संघर्ष तय करता है कि हमारा प्रेम मानवीय होगा या दिव्य बन पाएगा। जब कोई व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए किसी को चाहता है तब वह प्रेम नहीं, मन की भूख होती है। और जब वही व्यक्ति दूसरे की आत्मा की उन्नति चाहे
तब भगवान उस भावना पर अपनी मोहर लगा देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेम हमें पूरा करेगा, पर सच्चाई यह है कि प्रेम हमें तोड़ता भी है, वह बदलता भी है और हमें नया जन्म भी देता है। जिस प्रकार मिट्टी टूटे बिना घड़े नहीं बनती, उसी प्रकार हृदय टूटे बिना करुणा का पात्र नहीं बनता। ईश्वर पहले हमें भीतर जगह बनाते हैं, फिर वहाँ सच्चे प्रेम को उतारते हैं। इसलिए जो पीड़ा प्रेम के साथ आती है वह सजा नहीं होती, हमारा शुद्धिकरण कर रही होती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने किसी के लिए प्रार्थनाएं की, सपने देखे और अंत में वही रिश्ता हमें बिखर गया होता है हमारे हाथों से। तब मन प्रश्न करता है, यदि ईश्वर की इच्छा थी तो दर्द क्यों मिला? इसका उत्तर यह है कि हर रिश्ता मंजिल नहीं होती है, कई बार पाठ होता है। कुछ लोग हमारे जीवन में केवल यह सिखाने आते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए, और जब यह पाठ पूरा हो जाता है तब भगवान हमारा रास्ता बदल देते हैं। सच्चे प्रेम की पहचान यह है कि वह आपको स्वयं से मिला देता है। यदि किसी के साथ रहकर आप अपने असली स्वभाव से दूर होने लगे तो वह प्रेम नहीं, बंधन है। दिव्य प्रेम में व्यक्ति मुखौटा नहीं पहनता, वह आंसू भी स्वीकार होते हैं, मौन भी और कमजोरियां भी। जहां आपको अभिनय करना पड़े, दिखावा करना पड़े, वहां आत्मा का दम घुटता है। मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि प्रेम सबसे पहले एक आध्यात्मिक घटना है, बाद में वह सामाजिक रिश्ता बनता है। दो शरीरों का मिलन बहुत साधारण सी बात है, पर दो आत्माओं का मिलन ब्रह्मांड का उत्सव है। जब भगवान इजाज़त देते हैं तब यह उत्सव भीतर ही भीतर घटित होता है, बिना शोर, बिना घोषणा। कभी आपने ध्यान दिया है, कुछ लोगों की उपस्थिति में मन अपने आप हमारा शांत हो जाता है और उनके साथ शब्द कम पड़ जाते हैं और मौन बोलने लगता है। ऐसे लोग हमारे पूर्व जन्मों के साथी हो सकते हैं या फिर ईश्वर द्वारा भेजे गए मार्गदर्शक भी। उनका उद्देश्य केवल साथ रहना नहीं, हमें हमारे असली स्वरूप को याद दिलाना होता है। आज का मनुष्य प्रेम में भी हिसाब रखता है। मैंने इतना किया, उसने इतना नहीं किया। होता ना कई बार कि मैं तो उससे इतना सारा प्यार करता हूँ और वो तो मुझे इग्नोर करता है। मैंने उसे इतना प्रेम दिया, उसने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। पर दिव्य प्रेम गणित से नहीं चलता, वहाँ देने में आनंद आता है, वहाँ गिनती नहीं होती है। जिस दिन हृदय ये गणना छोड़ देता है, उसी दिन भगवान समझ लेते हैं कि यह आत्मा अब प्रेम के योग्य हो गई है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या सच्चा प्रेम केवल एक बार मिलता है? वे ये कहते थे, प्रेम तो अनंत अवसरों में आता है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते। कभी वह मित्र के रूप में आता है, कभी गुरु के रूप में, कभी साथी के रूप में। ईश्वर एक ही सत्य को अलग अलग चेहरों से हमारे सामने रखते हैं। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि प्रेम हमें अकेला नहीं होने देगा, पर कई बार भगवान जानबूझकर हमें अकेलापन देते हैं ताकि हम भीतर की आवाज़ सुन सकें। उसी एकांत में आत्मा अपने सच्चे साथी को पहचानने लायक बनती है। जो अकेले रहना सीख गया वही सच्चा प्रेम निभा सकता है। स्त्री और पुरुष का मिलना तभी पवित्र बनता है जब दोनों के बीच ईश्वर तीसरे केंद्र के रूप में उपस्थित हो। जहाँ केवल शरीर और भावनाएं हो, वहाँ रिश्ता मौसम की तरह बदलता रहता है, और जहाँ प्रार्थना जुड़ जाए वहाँ वही रिश्ता मंदिर बन जाता है। कई लोग किसी को खोकर स्वयं को दोष देने लगते हैं। वे सोचते हैं, काश मैं ऐसा होता, वैसा होता। पर आध्यात्मिक दृष्टि से हर विदाई भी सुरक्षा होती है। भगवान हमें उन रास्तों से हटा देते हैं जहाँ हमारी आत्मा घायल हो सकती थी। हमने पहले भी बताया, जैसे घड़ा बनता है, वह मिट्टी को तोड़े बिना, उसको चूने बिना, उसको सही से लगाए बिना, उसमें पानी डाले बगैर हम एक मटका नहीं बना सकते ना। उसी प्रकार भगवान जी हमें सच्चा प्रेम देने के लिए अनेक रास्तों से हमें गुजारते हैं। हमें अकेलापन भी देते हैं, हमें दूसरों से लड़ाई भी कराते हैं, दूसरों के कष्टों को भी सहन करने की शक्ति देते हैं। तभी तो हमारा मन और शरीर शुद्ध हो पाता है ना। जहाँ हमारी आत्मा घायल हो सकती थी, इसलिए जो चला गया उसके लिए आभार रखो। शायद वही आपके लिए ईश्वर की करुणा थी। प्रेम का एक गहरा सत्य यह भी है कि वह हमें कमज़ोर नहीं, साहसी बनाता है।
जो प्रेम आपको स्वयं से लड़ने की ताकत दे वही सच्चा है। दिव्य प्रेम के स्पर्श से व्यक्ति अपने अंधकार को देखने का सहारा पा लेता है। हम अक्सर किसी भी व्यक्ति में भगवान को खोजने लगते हैं और जब वह इंसान गलतियां करता है तब हमारा विश्वास टूट जाता है। इसका कारण यह है कि हमने स्रोत गलत जगह रखा दिया था, मतलब हम गलत इंसान में भगवान को ढूंढ रहे थे। व्यक्ति से प्रेम करो पर भरोसा ईश्वर पर रखो, तब चोट भी आशीर्वाद बन जाती है। इस संसार में कोई भी रिश्ता संयोग से नहीं बनता। जिनसे हम सबसे अधिक प्रभावित होते हैं वे हमारे भीतर सोए हुए हिस्सों को जगाने आते हैं। कभी कभी वही लोग हमें सबसे अधिक रुलाते भी हैं, क्योंकि जागरण आसान नहीं होता है। भगवान प्रेम के माध्यम से ही हमारी आत्मा की सफाई करते हैं। जब दो लोग सचमुच एक दूसरे के लिए बने होते हैं तो उनके बीच मौन समझ पैदा हो जाती है। उन्हें हर बात सिद्ध नहीं करनी पड़ती। दिव्य संबंधों में शब्द कम और अनुभूति अधिक होती है। वहाँ अहंकार पिघल जाता है जैसे धूप में बर्फ पिघल जाती है। लेकिन यदि किसी रिश्ते में लगातार सफाई देनी पड़े, स्वयं को साबित करना पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि अभी ईश्वर की अनुमति पूरी तरह उतरी नहीं है। प्रेम सरल होता है, जटिल मन जोड़ता है। हमारे भीतर एक गहरी प्यास होती है कि कोई हमें पूरी तरह समझ ले, पर सच्चाई यह है कि हमें सबसे पहले स्वयं को समझना पड़ता है। जिस दिन व्यक्ति अपने भीतर ठहर जाता है, उसी दिन भगवान उसके जीवन में वह आत्मा भेजते हैं जो बिना कहे सब समझ ले। प्रेम को साधना बना दो। जिस तरह ध्यान में हम विश्वास को रखते हैं, देखते हैं ना, उसी तरह प्रेम में अपने भावों को देखो। ईर्ष्या आए तो पहचानो, क्रोध आए तो उसे स्वीकार करो। धीरे धीरे प्रेम शुद्ध हो जाएगा और एक दिन वही प्रेम प्रार्थना में बदल जाएगा। दिव्य प्रेम कभी शोर नहीं करता है, वह धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। उसकी आदतें, उसकी भाषा, उसका देखने का ढंग, उसके खाने पीने का, सुबह उठने का, पूजा पाठ का, हर चीज़ उसकी बदल जाती है। लोग बाहर से कारण खोजते हैं पर असली कारण भीतर गठित हो चुका होता है। इस राह पर सबसे सुंदर बात यह है कि भगवान किसी को भी वंचित नहीं रखते। हर आत्मा के लिए कहीं ना कहीं वैसा ही प्रेम प्रतीक्षा कर रहा है जैसा उसके विकास के लिए जरूरी है। देर हो सकती है पर अन्याय नहीं, इसलिए अपने हृदय को कठोर मत बनाओ। जिसने भी आपके जीवन में कदम रखा है उसे ईश्वर का संदेश मानो। कुछ लोग फूल बनकर आए और कुछ लोग कांटे बनकर, पर दोनों ने ही आपको चलना सिखाया है। उस यात्रा का आरंभ जो मनुष्य को मन से उठाकर आत्मा तक ले जाती है, जब यह समझ उतर जाती है तब व्यक्ति किसी एक इंसान में नहीं, हर धड़कन में ईश्वर को देखने लगता है और उसी क्षण भगवान की वह इजाज़त पूरी तरह फलित हो जाती है जिसे हम सच्चा प्रेम कहते हैं। जब मनुष्य प्रेम की गहराई में उतरने लगता है तब उसे समझ आता है कि असली यात्रा किसी दूसरे तक पहुंचने की नहीं है, स्वयं तक लौटने की है। प्रेम वह सेतु है, वह मार्ग है जिस पर चलकर आत्मा अपने खोए हुए घर यानी कि ईश्वर तक, भगवान तक पहुंच जाती है। हम जिसे किसी एक चेहरे में खोजते हैं वह वास्तव में हमें अनंत का बुलावा होता है। अनंत का बुलावा ध्वनि को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि प्रेम केवल भावना न रहे, साधना बन जाए। जीवन में कई बार ऐसा क्षण आता है जब हम किसी के लिए सब कुछ करना चाहते हैं फिर भी भीतर खालीपन रहता है। इसका कारण यह है कि हम प्रेम को पाने की वस्तु समझ लेते हैं, किंतु प्रेम कोई वस्तु नहीं है, यह चेतना की अवस्था है। जब तक हम भीतर से अपूर्ण हैं, बाहर का कोई भी रिश्ता हमें पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए भगवान पहले हमारे भीतर तैयारी करवाते हैं, फिर किसी को हमारे जीवन में भेजते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग रिश्ते में रहकर भी अकेले रहते हैं और कुछ लोग दूर होकर भी हृदय में बसे रहते हैं। दूरी और निकटता शरीर का खेल है, प्रेम का नहीं। दिव्य प्रेम समय और स्थान से परे होता है। जिस संबंध पर ईश्वर की अनुमति होती है वह परिस्थितियों से नहीं टूटता। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि उसका प्रेम ही सबसे सच्चा प्रेम है,
लेकिन ये सच्चाई का प्रमाण अधिकार नहीं, स्वतंत्रता है। यदि आप किसी को प्रेम करते हुए भी उसे उड़ने देना जानते हैं तो वह प्रेम पवित्र होता है। और यदि प्रेम के नाम पर आप किसी की आत्मा को कैद कर रहे हैं तो वह प्रेम केवल भय है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि हमें वही व्यक्ति मिल जाए जिसे हम चाहते हैं, पर भगवान हमें वह देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। इच्छा और आवश्यकता में बड़ा अंतर है। इच्छा मन से जन्म लेती है और आवश्यकता आत्मा से। जब दोनों एक दिशा में हो जाते हैं तब चमत्कार घटित होता है। प्रेम का असली उद्देश्य सुख नहीं, जागरण है। जिस रिश्ते ने स्वयं को आपको स्वयं से मिलवाया है वही सफल है, चाहे वह कुछ दिन चला हो या पूरा जीवन चले। कई बार एक अधूरा प्रेम भी हमें ईश्वर के ज़्यादा करीब ले जाता है। बिना किसी लंबे लेकिन सोए हुए रिश्ते के हम जिस व्यक्ति को सबसे अधिक चाहते हैं वही अक्सर हमारी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। उसके माध्यम से हमारे भीतर छिपी ईर्ष्या, क्रोध, असुरक्षा सब बाहर आ जाते हैं। भगवान इन्हीं भावों को धोने के लिए प्रेम का आयोजन करते हैं। इसलिए जो मनुष्य आता है उसे दोष मत दो, वह केवल दर्पण है। प्रेम की परिपक्व अवस्था है जहाँ शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। वहाँ यह प्रश्न नहीं रहता कि मुझे क्या मिला, बल्कि यह भाव रहता है कि मैं कितना सच्चा रह पाया। जब प्रेम प्रार्थना बन जाता है तब मांग गिर जाती है और धन्यवाद जन्म लेता है। आज के समय में लोग जल्दी हार मान लेते हैं। थोड़ा सा दर्द हुआ नहीं कि बस रिश्ते बदल देते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं। पर आध्यात्मिक प्रेम धैर्य मांगता है। जिस तरह बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी तरह दो आत्माओं को एक लय में आने में भी समय लगता है। कभी कभी भगवान हमें सही व्यक्ति से मिलाने से पहले गलत लोगों से गुजारते हैं। यह सजा नहीं, तैयारी होती है। हमें उन्हीं अनुभव से सीखते हैं कि प्रेम में क्या स्वीकार करना है और क्या नहीं। सच्चे प्रेम में दो लोग एक दूसरों के गुरु बन जाते हैं। वे बिना उपदेश दिए एक दूसरे को बेहतर बना देते हैं। वहाँ सुधार का नहीं, दबाव नहीं, प्रेरणा का प्रकाश होता है। यदि किसी के साथ रहकर आपका ईश्वर से रिश्ता गहरा हो रहा है तो समझिए वह संबंध आशीर्वाद है। और यदि किसी के कारण आप प्रार्थना से दूर हो रहे हैं, भगवान से दूर हो रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। वह मार्ग आपको भीतर से खाली कर देगा। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने प्रेम में अपना सब कुछ खो दिया, पर आध्यात्मिक दृष्टि में प्रेम में कुछ खोना नहीं, केवल रूप बदलता है। जो हमारा नहीं था वही छूटा और जो हमारा है वह समय आने पर अवश्य लौट आता है। दिव्य प्रेम का एक लक्षण यह भी है कि उसमें सम्मान कभी समाप्त नहीं होता। क्रोध हो सकता है, मतभेद भी हो सकते हैं, पर भीतर एक पवित्र सीमा बनी रहती है। जहाँ सम्मान मर जाए वहाँ भगवान अपनी अनुमति वापस ले लेते हैं। स्त्री और पुरुष केवल शरीर के स्तर पर अलग हैं, आत्मा के स्तर पर एक ही प्रकाश है। जब यह बोध उतरता है तब प्रेम प्रतियोगिता नहीं, सहयोग बन जाता है। दो लोग एक दूसरे से आगे निकलने के लिए नहीं, बल्कि साथ आगे बढ़ने के लिए मिलते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि किसी के साथ बैठते ही मन अपने आप ध्यान की अवस्था में चला जाता है? यही संकेत है कि वह संबंध ऊपर से जुड़ा है। ऐसे रिश्ते शोर नहीं करते, वे भीतर शांति बोते हैं। पर यदि किसी के कारण आपके भीतर लगातार अशांति रहे, आप दुखी रहें, नींद टूटे, मन भय से भरा रहे, तो उसे प्रेम का नाम मत दीजिए, क्योंकि आत्मा को घायल कर रहे हैं वह। हम सबके भीतर एक दिव्य खालीपन है जिसे कोई इंसान पूरी तरह नहीं भर सकता। जब तक यह समझ नहीं आते, हमें रिश्तों से असंभव उम्मीदें करते रहते हैं। मनुष्य से प्रेम करो, पर उसे ईश्वर मत बनने दो। ईश्वर से प्रेम करो, तब मनुष्य भी सुंदर लगने लगेंगे आपको। धीरे धीरे जब साधना गहरी होती है तब प्रेम का रूप बदलने लगता है। पहले जो केवल आकर्षण था वह करुणा बन जाता है, जो केवल चाहत थी वह आशीर्वाद बन जाती है। तब व्यक्ति किसी एक चेहरे में नहीं, हर जीव में उसी परमात्मा सत्ता को देखता है। यही वह बिंदु है जहाँ भगवान की इजाज़त पूर्ण होती है। तब दो लोग मिलते हैं
तो केवल अपना घर नहीं बसाते, एक छोटा सा मंदिर बना देते हैं। उनका साथ संसार के लिए प्रकाश बन जाता है। अब इस यात्रा के अंत में एक बहुत कोमलता वाली बात समझनी है कि प्रेम का अर्थ किसी को पा लेना नहीं, स्वयं को खो देना भी नहीं होता, बल्कि ईश्वर में जाग जाना है। जिस दिन यह जागरण घटता है उसी दिन व्यक्ति जान लेता है कि जो मिला है वही भगवान था, जो नहीं मिला वह भी भगवान की ही करुणा थी। इसलिए अपने हृदय को भरोसे से भरिए। जो आपके लिए रचा गया है वह आपको ढूंढ ही लेगा। रास्ते भले ही टेढ़े मेढ़े हों, समय भले ही कठिन हो, पर दिव्य योजना कभी भूल नहीं करती। तो भगवान की इसी शिक्षा के साथ यह भाग यही पूर्ण होता है कि प्रेम तब घटता है जब हम उसके योग्य बन जाते हैं। भगवान की इजाज़त बाहर से नहीं, हमारे भीतर की पवित्रता से उतरती है। और यहीं से प्रार्थना है कि आपके जीवन में ऐसा प्रेम आए जो आपको ईश्वर के और निकट ले जाए, जो आपको छोटा नहीं विशाल बनाए, जो आपको गर्व महसूस कराए और जिसके स्पर्श से आपकी आत्मा कह उठे, हाँ यही वह इजाज़त थी, यही भगवान जी का आशीर्वाद था जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। ओम नमः शिवाय।